हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। इस ट्यूटोरियल का जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हम लोगों ने सीखा था कि इसके जो 6 फिजिकल फीचर्स जो हमें स्टडी करने हैं, जो यहाँ दिए गए हैं, तो इनको हम मैप में कैसे शो करेंगे। और इस ट्यूटोरियल में हम पहला फिजिकल फीचर पिकअप करेंगे अलग से स्टडी करने के लिए, द हिमालयन माउंटेन्स। और इसमें हम मैप वर्क भी करेंगे क्योंकि आपको जो मैप मिलेगा फिलअप करने के लिए वो ब्लैंक मैप होगा। तो हम वहाँ कैसे फिलअप करेंगे तो वो मैं आपको आइडिया भी दूंगा, और आप एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर आप भूलेंगे भी नहीं आपको कैसे शो करना है इन फिजिकल फीचर्स को। और लास्ट में मेरी कोशिश रहेगी कि अलग से मैप स्किल से रिलेटेड सारा का सारा मैप वर्क एक ही ट्यूटोरियल में बनाऊं मैं। आइए टेक्स्ट में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। जो यहाँ दिया गया है कि भारत में लगभग सारे फिजिकल फीचर्स मिलते हैं, मतलब इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ वेरीड लैंडफॉर्म्स। यहाँ प्लेन्स भी हैं, यहाँ माउंटेन्स का रगेड टरेन भी है। टरेन मतलब जो भी किसी भी एरिया का जो नेचुरल फीचर्स होते हैं वो सब उस लैंड एरिया के टरेन ही कहलाएंगे। उसमें प्लेन्स भी हो सकते हैं, उसमें माउंटेन्स भी हो सकते हैं, उसमें प्लेटोज भी हो सकते हैं, घाटियाँ भी हो सकती हैं, वो सब टरेन है। तो प्रैक्टिकली ऑल मेजर फिजिकल फीचर्स इंडिया में हैं, जैसे माउंटेन्स भी हैं, प्लेन्स भी हैं, डेजर्ट्स भी हैं, प्लेटोज भी हैं और आइलैंड्स भी। जिसमें से जो हमारा पेनिनसुलर प्लेटो का जो पार्ट है वो सबसे पुराना है, लैंड मास है, जो गोंडवाना लैंड का टुकड़ा था। इस जो सिलेबस अब जो क्लास 9 का है, इसके पहले जो सिलेबस था वो ज़्यादा था, जिसमें प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में और फॉर्मेशन ऑफ हिमालयन माउंटेन के बारे में बताया गया था। तो मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि अब सिलेबस में है नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि एक उस पर भी ट्यूटोरियल अलग से बनाया जाए फॉर इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज एंड ऑल द टेक्टोनिक प्लेट्स एंड देयर डिफरेंट टाइप्स। और आप जानते ही होंगे कि जो हमारा जो हिमालयन माउंटेन है वो एक प्रकार से यूथफुल टोपोग्राफी शो करता है। नदर्न प्लेन्स जिसे हम कह सकते हैं कि ये सबसे न्यू फिजिकल फीचर्स है इंडिया में, और साथ ही साथ हिमालयंस भी। तो ये सबसे पहले हम पिकअप करते हैं हिमालयन माउंटेन्स। तो इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ एक मैप के जरिए कुछ पहले से समझा देना चाहता हूँ। तो ये इंडिया का मैप है, और इसमें जो मुझे समझाना है वो ये है कि यहाँ पर पामी नोट है जो आपके बुक के मैप में भी शो की गई है। और ये नोट इसलिए कहलाती है क्योंकि यहाँ पे कई माउंटेन्स रेंजेस जो हैं वो आके कन्वर्ज करती हैं, यहाँ पे कई पर्वत श्रृंखलाएँ आके मिलती हैं। जैसे यहाँ पे हिंदू कुश की पहाड़ियाँ चली गई हैं, उसके बाद कुनलुन माउंटेन है, और पीछे की तरफ भी ट्यानशान माउंटेन्स चले गए हैं, और यहाँ पे भी जो कराकोरम पर्वत श्रेणी है वो है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो हमारा फेज है जो हिमालयन फॉर्मेशन का हम यहाँ देख रहे हैं, ये ट्रांस हिमालयन रीजन कहलाता है। यानी जो हम 3 पैरेलल रेंजेस के बारे में पढ़ेंगे इस बुक में, उसके पहले की फॉर्मेशंस हैं। मतलब कराकोरम फेज है ये, जिसमें कराकोरम श्रेणियाँ फॉर्म हुई। हालांकि है पूरा हिमालयन रीजन ही, लेकिन ग्रेटर हिमालय और उसकी जो पैरेलल श्रेणियाँ हैं वो हमें इस बुक में पढ़ना है, तो इसके बारे में शायद नहीं दिया गया है। इसलिए मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ, चूँकि आपकी बुक में मैप में है ये, लेकिन हमें इसे ब्लैंक मैप में पढ़ना आना चाहिए। और इसी के साथ जो ट्रांस हिमालयन फेज है उसके और श्रेणी की हम बात करें तो आपको लद्दाख और जसखार रेंजेस भी शो करनी है। तो मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, देखिए यहाँ जो पोर्शन आपको मिल रहा है देखने को, ये वाला पोर्शन, आप लद्दाख की श्रेणी को ऐसे ला के ऐसे आप शो कर दीजिए, और जो जसखार श्रेणी है उसे आप लाइए और यहाँ पे लेके आइए इस प्रकार से ये। और ये श्रेणियाँ आगे तक चली गई हैं तो आप इनको बड़ा भी कर सकते हैं जैसा आप चाहें। ये हो गई कराकोरम श्रेणी, और ये हो गई लद्दाख रेंजेस, और ये हो गई जसखार रेंज। अब यहीं पे इसी कराकोरम पर केटू पर्वत है, जिसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, जो ब्रिटिश सर्वेयर था उसके नाम पर इसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। और ये जितनी भी ऊंची चोटियां हैं ये स्नो बाउंड रहती हैं, बर्फ से ढकी रहती हैं, और ये तो पामी नोट को हम लोग रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। और यहीं पे है नंगा पर्वत, ये तो हो गया आपका केटू पर्वत, ठीक है। ये नंगा पर्वत यहाँ पे है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं नंगा पर्वत। हालांकि हम इसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें हम पीक्स के बारे में स्टडी करेंगे, पासेस के बारे में स्टडी करेंगे। लेकिन अगर आपको हिमालयन ग्रेटर हिमालयन रेंज शो करनी हो तो हम यहीं से ड्रॉ करेंगे, लेकिन उसके पहले हम टेक्स्ट बुक में देखेंगे क्या लिखा गया है। द हिमालयाज जियोलॉजिकली यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स। देखिए ये फोल्ड माउंटेन्स हैं। फोल्ड माउंटेन्स का मतलब ये है कि ये प्रेशर देने से इनके बीच का जो हिस्सा है वो इस प्रकार से एंटीक्लाइन सिंक्लाइन के रूप में, मतलब ये आपका सिंक्लाइन हो गया, ये एंटीक्लाइन हो गया। ऊपर जो उठ रहा है क्रेस्ट का भाग वो एंटीक्लाइन,
और नीचे जो धंस रहा है डिप्रेशन वो सिंक्लाइन। और इसकी एक्टिविटीज़ आप घर में बहुत आसानी से कर सकते हैं, है ना। आप पेजेस को अगर आप यहाँ से यहाँ दोनों तरफ से प्रेस करेंगे तो मुड़ेगा। आप एक तौलिया रख के, कपड़ा रख के दोनों तरफ से अगर आप उसको ढकेलने की कोशिश करेंगे तो वो मुड़ेगा। तो इस तरह से ये मोड़दार पर्वत हैं और दुनिया में बहुत से मोड़दार पर्वत। रॉकीज नॉर्थ अमेरिका में है, एंडीज साउथ अमेरिका में है। जियोलॉजिकली यंग है, मतलब अर्थ और अर्थ पे जो डिफरेंट फॉर्मेशंस, रॉक की फॉर्मेशंस हैं, सॉइल फॉर्मेशंस हैं, हम जियोलॉजिकली स्टडी करते हैं। तो हिमालयन का फॉर्मेशन जियोलॉजिकल फॉर्मेशन माना जाएगा और ये नवीन है, यंग है, ज़्यादा पुराने नहीं है। ज़्यादा पुराने नहीं का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि हाँ बहुत ही कुछ ही हज़ार साल पहले की बात है। अगर हम डेट लेना भी चाहें तो हम लिख सकते हैं कि 50 मिलियन ईयर्स एगो इनका फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ। हालांकि इनमें डेट में वेरिएशन देखने को मिलता है। अब चूंकि कोर्स में नहीं है इसलिए यहाँ पे हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं कि किस प्रकार से जो यूरेशियन प्लेट है और जो इंडियन प्लेट है दोनों टकराती हैं, और जो बीच में जो टेथीस सी होता है ना, किस प्रकार से वहीं पर ये हिमालयन फॉर्मेशन देखने को मिलता है। दैट इज ए डिफरेंट थिंग, विल टॉक अबाउट इट पॉसिबली इन द लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल ऑफ दिस चैप्टर। तो ये हमारे नदन बॉर्डर्स पर फैले हुए हैं, एक प्रकार से दीवार की तरह से हमारी रक्षा करते हैं, ठंडी हवाओं से भी रोकते हैं। बहुत सा इम्पैक्ट है इन माउंटेन रेंजेस का, हिमालयन माउंटेन्स का इंडिया पर। दीज माउंटेन रेंजेस रन इन अ वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन। तो अब यहाँ पर हमें कुछ पॉइंट्स लेने हैं कि किस डायरेक्शन में रन करते हैं। तो वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन वेस्ट से ईस्ट हो गया। और इसके जो वेस्ट ईस्ट के जो कॉर्नर्स हैं वो इंदस नदी से लेके ब्रह्मपुत्र नदी तक, अभी हम ये देखेंगे भी मैप में। द हिमालय रिप्रेजेंट द लॉफ्टीएस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट रगिड माउंटेन बैरियर्स ऑफ द वर्ल्ड। देखिए रगिड का मतलब होता है ऊबड़ खाबड़, जो स्मूथ ना हो, है ना, कहीं पे चढ़ाई कहीं पे उतराई। तो इस तरह का बड़ा ही रगिड माउंटेन बैरियर है दुनिया में। और जो हिमालयन रेंजेस हैं जिनको हम स्टडी करना है वो एक आर्क के रूप में, मतलब इस टाइप से गई हुई हैं, विच कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 2400 किलोमीटर। और कितना डिस्टेंस कवर करती हैं? 2400 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती हैं वेस्ट से लेके ईस्ट तक। देयर विड्थ वेरीज फ्रॉम 400 किलोमीटर इन कश्मीर टू 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। तो इनकी विड्थ में डिफरेंस है, मतलब शुरू में ये यहाँ पे ज़्यादा चौड़ी हैं 400 किलोमीटर, और आते आते यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में इनकी जो चौड़ाई है सिर्फ 150 किलोमीटर रह जाती है। तो ये तो हो गया इनका लेंथ वाइज और विड्थ वाइज डिस्क्रिप्शन। लेकिन ऊंचाइयों के बारे अगर हम बात करें, एल्टीट्यूडनल वेरिएशन के बारे में बात करें, तो एकदम उल्टा है। ईस्टर्न साइड में ग्रेटर है और वेस्टर्न साइड में कम है। मतलब ईस्टर्न हाफ ये हो जाएगा, वेस्टर्न हाफ ये हो जाएगा। तो इस साइड में जो हाइट्स हैं पीक की वो ज़्यादा हैं, और इस साइड में हाइट्स पीक की इनके तुलना में कम है। और हिमालयन जिनको हम स्टडी करना है, उस हिमालय में हमें 3 पैरेलल रेंजेस पढ़नी है। अगर अब इसके लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करें, मैं आपको समझा चुका हूँ इसका जो फर्स्ट चैप्टर है साइज एंड लोकेशन ऑफ इंडिया में, कि जो लॉन्गिट्यूड्स होती हैं वो इस तरह से होती हैं। तो अगर आप वेस्ट से शुरू करोगे और ईस्ट में जाओगे तो आपको लॉन्गिट्यूड्स का सहारा लेना पड़ेगा, ना कि लैटिट्यूड्स का। तो लॉन्गिट्यूडनल जो लेंथ है वो हमने पढ़ ली यहाँ पे 2400 किलोमीटर। हाँ, अगर आप इसकी विड्थ की बात करते हैं तो ज़रूर हम यहाँ पे लैटिट्यूड्स को ले सकते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सटेंट है वेस्ट से लेके ईस्ट तक, उसमें आपको 3 पैरेलल रेंजेस पढ़नी है। और इन रेंजेस के बीच में बहुत सी घाटियाँ हैं। मतलब जो हमने बताया था आपको कि जो फोल्ड होते हैं, इस टाइप के फोल्ड होते हैं ना, तो इनके बीच में जो प्लेस है, ये जो यही है, वैलीज़ बन जाती हैं, घाटियाँ, जिनमें लोग बस्ती बना के रहते हैं, खेती बाड़ी भी करते हैं। तो आइए मैप में देखते हैं। देखिए ये है पामीर नोट जो मैंने आपको बताया था। ये काराकोरम रेंज है, ये कुनलुन माउंटेन श्रेणियाँ हैं, हिंदू कुश श्रेणियाँ हैं। और पामीर नोट का ज़्यादातर हिस्सा है तजाकिस्तान में, हालांकि चाइना और पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर को भी टच करता है। और काराकोरम की जो श्रेणी पर सबसे ऊंची चोटी है, जो कि इंडिया की भी टेरिटरी में मानी जाती है, वह है K2। इसे गॉडविन आस्टिन भी कहा जाता है और इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। और इसी में सियाचिन ग्लेशियर, बाल्तरो ग्लेशियर्स हैं। सियाचिन ग्लेशियर और किस प्रकार से जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा कोल है वो, जो पिछले चैप्टर के ट्यूटोरियल से उनमें बताया था। और जो लद्दाख की श्रेणियाँ हैं, मतलब ये है, और इसका जो सबसे ऊंची पीक है वह है राकापोशी, और इसकी ऊंचाई यहाँ दी गई है 7788 मीटर। और नंगा पर्वत है जस्कार रेंज की सबसे ऊंची पीक, और इसकी हाइट है 8126 मीटर। और ये नंगा पर्वत इसीलिए कहा जाता है ना, बहुत ही स्टीपी है। हालांकि राकापोशी भी बहुत स्टीपी है, डिफ़िकल्ट टू क्लाइंब। और यही लद्दाख रेंज है बाद में यहाँ पे एक्सटेंड करती हैं।
तो कैलाश रेंज कहलाती हैं। यहीं पे मानसरोवर झील है जहाँ से नदियाँ निकलती हैं, सतलज है, इंदस है, ब्रह्मपुत्र है। हालांकि ब्रह्मपुत्र तब कहलाती है जब इंडिया में प्रवेश करती है, हालांकि सांपो यहाँ पे तिब्बत में, इसे चाइना में कहा जाता है। तो हिमालयन वेस्ट से लेके और ईस्ट तक फैले हुए हैं। वेस्ट में इनकी चौड़ाई ज़्यादा है, ईस्ट में इनकी चौड़ाई कम है। लेकिन अगर हम इसको बीचों बीच में यहाँ से हाफ कर दें तो जो इसका ईस्टर्न हाफ पार्ट है यहाँ पे एल्टीट्यूड जो है वो प्लस है, मतलब इसकी तुलना में, और इसका जो वेस्टर्न हाफ पार्ट है वहाँ पे जो एल्टीट्यूड्स हैं वो इसकी तुलना में कम है, माइनस है। लेंथ कितनी है हिमालयन रेंजेस की? वह है 2400 किलोमीटर। हालांकि जब आप शिवालिक रेंजेस की लेंथ को पढ़ेंगे तो लगभग इतनी आएगी। और इनकी विड्थ कितनी है? वेस्ट में ज़्यादा ही होगी, निश्चित है। तो ये विड्थ यहाँ लिख देते हैं हम, ये हो गई उसकी लेंथ, ये हो गई विड्थ। 400 किलोमीटर से लेके आप मान सकते हैं कि ये यहाँ पे कश्मीर का हम पार्ट बता रहे हैं, ओके, जम्मू कश्मीर का। और ये यहाँ तक आते आते इसकी चौड़ाई काफ़ी कम हो जाती है, 150 किलोमीटर हम कह सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में। ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं, दुनिया की टॉप पीक्स इन्हीं हिमालयन रेंजेस में पड़ती हैं। तो जो कुछ भी हमने पढ़ा था मेरे ख्याल से वो क्लियर हो गया कि कहाँ पे चौड़ाई है, क्या लंबाई है। जो पीक्स की हाइट्स हैं वो ईस्टर्न पार्ट में ज़्यादा हैं और ये एक आर्क फॉर्म में है। उसकी वजह है जब प्लेट टकराती है इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से, तो इस प्रकार से यहाँ पर ज़्यादा फोर्स पड़ता है, जिसकी वजह से यहाँ पे इस तरह से इनकी चौड़ाइयाँ कम हो गई हैं। और यहाँ पे तिब्बत का पठार है, आप जानते हैं तिब्बत का पठार, और इधर हिमालयन रेंजेस। तो हिमालयन रेंजेस तिब्बत के पठार से जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसको अलग करती हैं हिमालयन रेंजेस। और यहाँ पे जो भी रेंजेस हम देख रहे हैं ना, इनके बीच में कोई ना कोई एक बाउंड्री बनती है जो फॉल्ट या थ्रस्ट की वजह से है। तो ये तो हो गया पूरा हिमालय के बारे में डिस्कशन। अब चलते हैं आगे, देखते हैं क्या लिखा गया है। द नदर्न मोस्ट रेंज इज नोन एज ग्रेटर और इनर हिमालयाज और द हिमाद्री। तो कितने नाम हो गए? जो पहली रेंज हमें पढ़नी है, वैसे वास्तव में इसमें 4 रेंजेस हैं, ठीक है। तो ये जो है ट्रांस हिमालयन रेंज है, और ये आपकी हिमाद्री रेंज है, ये हिमाचल रेंज है, और ये शिवालिक है। तो आपकी बुक में ये 3 दी गई हैं। इसके बारे में सिर्फ मैप में शो किया गया, जो मैंने आपको बता दिया कि इसमें आपकी जो काराकोरम श्रेणी है और जस्कार है, और इनके बीच में लद्दाख। देखिए इनका जो क्रम है वो भी याद होना चाहिए, पहले काराकोरम, फिर लद्दाख श्रेणी, फिर जस्कार श्रेणी, और उसके बाद फिर आपका ग्रेटर हिमालय स्टार्ट होता है जो हमें पढ़ना है, जिसे हम हिमाद्री कहते हैं। तो अब यहाँ से हम स्टडी शुरू करते हैं। जो हमें स्टडी करना है तीनों पैरेलल रेंजेस का। द नदर्न मोस्ट रेंज इज़ नोन एज ग्रेटर और इनर और हिमाद्री। तो ये तो इसके नाम हो गए। इट इज़ द मोस्ट कंटिन्यूस रेंज, मतलब ये रेंज इस तरह से कंटिन्यूस चली गई है, ठीक है। कंसिस्टिंग ऑफ द लॉफ्टीएस्ट पीक, और दुनिया की सबसे ऊंची चोटियाँ इसी हिमाद्री पर्वत श्रृंखलाओं में है, और इनकी एवरेज हाइट 6000 मीटर है। और ये सिर्फ एवरेज है, मतलब कि 8000 मीटर से प्लस में हाइट से आप जानते हैं एवरेज सबसे ऊंची चोटी है 8848 मीटर, ये तो आपको याद ही होगा। हालांकि इसमें कुछ फेरबदल किया गया इस बीच, लेकिन एवरेज जो है वो 6000 मीटर, यानी जितनी भी चोटियाँ हैं उनका औसत 6000 मीटर से ऊंचाई पे ही है। और जितनी भी प्रोमिनेंट पीक्स हैं, दुनिया की ऊंची चोटियाँ हैं, वो सब यहीं पे हैं, इसी हिमाद्री में। बर्फ से ढकी रहती हैं हिमाद्री की चोटियाँ। तो इसको सबको मिटा देते हैं। तो जैसे मैंने बताया था कि जहाँ पे नंगा पर्वत है वहाँ से, मतलब यहाँ पे जो ये ऐसे कट है, यहाँ से आप ऐसे हिमालयन की जो हिमाद्री रेंज है उसे शो कर सकते हैं। और बड़ी बड़ी ऊंची चोटियाँ यहीं पे हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट हो गई, कंचनजंगा। ये आप सिक्किम देख रहे हैं, तो सिक्किम में इधर वेस्टर्न साइड में कंचनजंगा जो भारत की टेरिटरी में है। हालांकि K2 अब इसका हिस्सा जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है उसमें भी है, लेकिन कंचनजंगा हमारी इंडियन एडमिनिस्ट्रेड सॉवरेन टेरिटरी है, तो वहाँ पर है। इसलिए कभी कभी K2 जो है ना वो इंटरनेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, लेकिन कंचनजंगा इंडिया की इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड सबसे ऊंची चोटी है। तो आप समझ गए कि जहाँ पे नंगा पर्वत है वहीं से आपको ऐसे इस प्रकार से आपको हिमाद्री रेंज निकालनी है। और नामचा बरवा यहाँ पे जाके, चूँकि जो सांपो रिवर है वो मुड़ती है, देखिए यहाँ पे मुड़ रही है, और यहाँ पे गॉर्ज बनाती है वो बहुत गहरी खाई, तो यहाँ से श्रेणियाँ मुड़ती हैं। दैट इज़ वाई यहाँ पे हम ईस्टर्न हिल के बारे में पढ़ेंगे बाद में। और एक चोटी और पढ़ लेते हैं इसी वक्त, वो है नंदा देवी, है ना। ये नेपाल है, तो नेपाल के इस तरफ आपको यहाँ पे ये नंदा देवी मिलेगी। ये कामेट, ये दोनों उत्तराखंड में है। और यही उत्तराखंड में गंगोत्री और यमुनोत्री ग्लेशियर्स भी इसी हिमाद्री रेंज में हैं। वर्ल्ड्स की टॉप पीक्स हैं,
और इनकी जो एवरेज ऊंचाई है पीक्स की वो 6000 मीटर है, और इन्हें ग्रेट इनर हिमालय भी कहा जाता है हिमाद्री को। तो हिमाद्री के बारे में हो गया। इसके बाद यहाँ पे देखिए चोटियाँ और उनकी ऊंचाई और देश भी दिए गए हैं यहाँ पे। द फोर्ट्स ऑफ द ग्रेट हिमालयाज आर एसिमेट्रिकल नेचर। असिमेट्रिकल इन नेचर का मतलब आप समझे? दरअसल आपने पढ़ा होगा सिमेट्री क्या होती है। जैसे मान लीजिए कोई भी फिगर हमने ड्रॉ की, फॉर एग्जाम्पल हमने अगर ट्राइंगल ड्रॉ किया, तो अगर हम बीचों बीच से लाइन खींचे तो हम इसको फोल्ड करें तो एक दूसरे के ऊपर इसे ओवरलैप करना चाहिए। लेकिन जो पहाड़ियाँ हैं वो जो अगर हम इस तरह से पहाड़ियों को ड्रॉ करें इस तरह से, तो इनका पिछला वाला हिस्सा जो है नदर्न पार्ट कहलाएगा और हमारा सामने वाला हिस्सा सदर्न पार्ट कहलाएगा। तो इनका नदर्न पार्ट और सदर्न पार्ट की अपेक्षा कम स्टीप है, तो इसलिए इनकी फिगर इस तरह से बनेगी। तो अगर हम सिमेट्रिकल इसको बनाना भी चाहें तो ये लेंथ इस लेंथ में अंतर आ जाएगा, ओवरलैप नहीं करेगी, इसलिए इनको असिमेट्रिकल नेचर कहा गया है। और इसका जो कोर है, मतलब जो मेन जब बनते समय जिससे इसका निर्माण हुआ है, वो ग्रेनाइट। ग्रेनाइट आप जानते हैं इग्नियस रॉक्स हैं, दो हैं, बेसाल्ट और ग्रेनाइट। ग्रेनाइट से कॉन्टिनेंटल सेल बना हुआ है, बेसाल्ट से ओशनिक क्रस्ट बना हुआ है। बर्फ़ से आच्छादित रहती हैं पूरे वर्ष भर, और बहुत से ग्लेशियर्स यहाँ पर हैं, जैसे मैंने बताया गंगोत्री, यमुनोत्री जो फेमस हैं, और धार्मिक स्थल भी हैं फॉर मैनी पीपल इन इंडिया, स्पेशली द हिंदूज़। तो ये तो हो गया हिमाद्री के बारे में। द रेंज लाइंग टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री। अब हिमाद्री के साउथ में जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं वो भी बहुत ही रगिड है, उन्हें हिमाचल कहा जाता है या लेशर हिमालय कहा जाता है। और एक इस चीज़ से बनी हुई है, ये हाईली कंप्रेस्ड, मतलब काफ़ी ज़्यादा जब आप दबाव पड़ेगा तो चीज़ें आपस में दबेंगी, कंप्रेस होंगी। और एल्टर्ड रॉक्स, मतलब जो ये जो सीढ़ियाँ हैं, जो रेंजेस हैं, ये जिस पत्थर की बनी थी तो वो डिफरेंट केमिकल और मिनरल कंपोजिशन इनका चेंज हुआ है, तो इसलिए इनको एल्टर्ड रॉक्स कहा गया है। मतलब पत्थर जिनकी मिनरोलॉजी और केमिकल कंपोजिशन में चेंजेस देखने को मिले हैं, तो वही एल्टर्ड रॉक्स। द एल्टीट्यूड वेरीज बिटवीन 3700 एंड 4500। तो ये तो हो गया उनका एल्टीट्यूड वेरिएशन, मतलब जो यहाँ पे जो ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं उनके लिए। और एवरेज विड्थ इसकी 50 किलोमीटर है। और जो पीर पंजाल रेंजेस हैं, इसकी लॉन्गेस्ट रेंज है जो हिमाचल की हम बात कर रहे हैं। और उसके बाद धौलाधार रेंज है, और उसके बाद महाभारत रेंजेस हैं, इनको भी हम मैप में देखेंगे। और यहीं पर घाटियाँ हैं, जैसे कश्मीर की कांगड़ा कुल्लू घाटी, हिमाचल प्रदेश में, कश्मीर जो है जम्मू कश्मीर में है, और बहुत से हिल स्टेशंस हैं। तो देखिए ये है आपका मिडिल या लेसर हिमालय, हिमाचल जिसे कहते हैं, और ये है आपकी पीर पंजाल रेंज, ये है धौलाधार। यहाँ पर ये मसूरी हिमालय हो जाता है, और यहाँ पे कुमाऊँ हिमालय हो जाता है उत्तराखंड में, और फिर नेपाल में महाभारत के नाम से जाना जाता है। तो जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल, और जब हिमाचल में प्रवेश करता है तो यहाँ पे धौलाधार रेंजेस हैं। दरअसल ये नॉर्थ में, इसके साउथ में ये पड़ती हैं, और नेपाल में महाभारत रेंजेस इन्हें कहा जाता है। अब आइए हम अपने जो हमने ब्लैंक मैप लिया था वहाँ पे ड्रॉ करते हैं इनको। और जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको नंगा पर्वत से शुरू करना है, तो मतलब एक आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ, वैसे आप आसपास से भी शुरू करें, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ला के आपको इसे नेपाल के सहारे सहारे ऐसे ले जाके, और यहाँ ले जाके जो नामचा बरवा यहाँ पे पर्वत है, नामचा बरवा पर्वत, जो मैंने आपको बताया था जो तिब्बत में पड़ता है, यहाँ से मुड़ती हैं। जो आपके लेसर हिमालयज़ हैं उनको आप थोड़ा सा यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ऐसे लेके आएंगे, ऐसे लेके आएंगे, और नेपाल में लाते लाते आप इन्हें चाहें तो ले जाके यहाँ पे भूटान में यहाँ पे मिला भी सकते हैं, क्योंकि भूटान के बाद लगभग ये इतनी नज़दीक आ चुकी होती हैं कि मिडिल हिमालय और इनर हिमालय यानी हिमाद्री हिमाचल का अंतर देखने को मिलता नहीं है। हालांकि बुक में इस तरह से शो किया गया है, तो आप भी शो कर दीजिए। और उसके बाद यहाँ से ऐसे मुड़ती हैं, और इसी समय हम लेसर हिमालयाज़ भी ड्रॉ कर लेते हैं, जो इस टाइप से ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे जाके सब सक्रिय हो जाती हैं। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ इनकी चौड़ाई काफ़ी कम है, और उसके बाद हम यहाँ पे इन्हें क्या कहा जाता है वो हम अब देखेंगे। उसके बाद ये ऐसे करके फिर उसके म्यांमार में अराकान यूमा पर्वत श्रृंखलाएँ चली जाती हैं। और यही जो मिडिल हिमालयाज़ है, इसी में पीर पंजाल रेंजेस हैं, है ना, यहाँ पे हम बीच में गैप दे सकते हैं। इसी के साउथ में, मतलब ये थोड़ा सा इस तरह से चली गई है, इसी के साउथ में धौलाधार रेंज है, आप बीच में इसमें गैप दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर उत्तराखंड में ये कुमाऊँ हिमालय, या इधर मसूरी या नागटिब्बा हिमालय के नाम से जानी जाती हैं, इधर ही महाभारत श्रेणियों के नाम से जानी जाती हैं। तो ये हो गया आपका हिमाद्री, ये हो गया आपका मिडिल हिमालय, ये हो गया आपका शिवालिक। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा हिमाचल हिमालय के बारे में, वो चीज़ हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। हमने देखा कि इसको लेसर हिमालय भी कहा जाता है, और
मिडिल हिमालय भी कहा जाता है। इसके एल्टीट्यूड में हमें वेरिएशन देखने को मिलता है, वो वेरिएशन हमें देखने को मिलता है 3700 मीटर से लेके 4500 मीटर तक का वेरिएशन देखने को मिलता है, यानी हाइट में जो पीक्स हैं यहाँ पे। इसकी विड्थ की बात करें तो विड्थ में ये 50 किलोमीटर मिलती है, मतलब जो चौड़ाई इनकी आपस में श्रृंखलाओं की, क्योंकि तो मैं यहाँ लाइन खींच रहा हूँ तो क्या इस तरह से थोड़ी है, तो काफ़ी चौड़ी चौड़ी हैं। और इनका कंपोजिशन क्या है, दे आर कंपोज्ड ऑफ हाईली कंप्रेस्ड एल्टर्ड रॉक्स। एल्टर्ड रॉक्स के बारे में मैंने बताया कि वो रॉक्स जिनका शुरू का जो केमिकल या मिनरल कंपोजिशन था उसमें चेंजेस देखने को मिले हैं, मतलब एक ही प्रकार की कंपोजिशन की चट्टानें यहाँ पर नहीं है। वैसे आपसे पूछा जाए कि हिमालयन जो रेंजेस हैं वो किन चट्टानों की बनी हुई, तो आप सेडिमेंट्री रॉक, सैंडस्टोन्स, लाइमस्टोन, इन सबको कह सकते हैं। और उसके बाद इसमें रेंजेस कौन कौन सी हैं, तो इसमें हमने देखा कि पीर पंजाल जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रेंज है, और ये है आपकी जम्मू एंड कश्मीर में। जो धौलाधार है वो आप कहिए कि जम्मू कश्मीर में भी कुछ पार्ट है, नहीं तो आप इसे हिमाचल प्रदेश में शामिल करेंगे, ठीक है। और जो अगर हम उत्तरांचल के लिए लें तो यहाँ पे से मसूरी हिमालय कहा जाता है, कुमाऊँ हिमालय भी कहा जाता है, ये उत्तराखंड में हो गया। और महाभारत ये है इनका नाम नेपाल में, ओके। कल हमने वैलीज़ देखा था। वैलीज़ आप जानते हैं कि पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में जो जगह होती है उसे हम वैली कहते हैं। तो वैलीज़ भी आपने देखा होगा, यू शेप वैली है, वी शेप वैली है, रिफ्ट वैली है, सब सारी चीज़ें आपने छोटी क्लासेस में ज़रूर पढ़ा होगा। तो वास्तव में जो हिमाद्री की जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं और जो मिडिल हिमालय है आपका, हिमाचल पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, तो यहाँ से सेडिमेंट्स नदियों के द्वारा, यहाँ से सेडिमेंट्स नदियों के द्वारा लाके, क्योंकि जो उत्तरी ढाल है इधर का वो ज़्यादा स्टीप है और जो दक्षिणी ढाल है वो उतना स्टीप नहीं, क्योंकि जो सेडिमेंट्स हैं नदियों के द्वारा लाके जो बिछाए गए हैं यहाँ पे ऐसे ना, तो यहाँ पे ये हिमाद्री और हिमाचल के बीच में जो वैलीज़ बसी हुई उनकी हम बात कर रहे हैं। तो कुछ वैलीज़ का अगर हम नाम लें तो जैसे कश्मीर तो आप जानते ही हैं, फेमस है। इसी कश्मीर में श्रीनगर सिटी भी है, कश्मीर वैली में, है ना। यहाँ पे डल लेक और बहुत फेमस है, वुलर लेक भी आपने नाम सुना होगा, है ना। वुलर लेक इससे बड़ी है और ये सब जम्मू एंड कश्मीर में है। और अगर हम हिमाचल प्रदेश में बात करें तो कुल्लू हो गया, कांगड़ा घाटी हो गई, है ना, लाहौल स्पीति हो गया, आप लोगों ने ज़रूर न्यूज़ वगैरह में नाम सुना होगा, जब लैंडस्लाइड वगैरह होती है तो घाटियाँ अक्सर न्यूज़ में आ जाती हैं। और अपने हिल स्टेशंस के लिए भी फेमस है, क्योंकि वास्तव में ये ज़्यादा डेवलप हुआ है पर्यटन के हिसाब से, टूरिज़्म के हिसाब से, और ह्यूमन कांटेक्ट यहाँ पर ज़्यादा है। हिमाद्री और हिमाचल के बीच में ये जो जगह है ना, हिमाचल की पर्वत की तलहटियों में, घाटियों में, तो हिल स्टेशंस में हम किन का नाम ले सकते हैं, हमें ये भी पता होना चाहिए कौन से स्टेट में वो हैं। तो हम हिमाचल प्रदेश में देखें तो शिमला हो गया, और डलहौजी हो गया, है ना, और कुल्लू मनाली भी हैं हिल स्टेशंस। इसके अलावा अगर हम उत्तराखंड में देखें तो रानीखेत हो गया, आपने नाम ज़रूर सुना होगा, और मसूरी हो गया, इसका भी नाम आपने ज़रूर सुना होगा। और फूलों की घाटी भी है उत्तराखंड में जो वर्ल्ड फेमस है, और यहाँ पर अल्पाइन ग्रास भी पाई जाती है, और इसको यहाँ पे कहा जाता है जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में इसे मर्ग कहा जाता है। तो आपने गुलमर्ग का नाम सुना होगा, है ना, आपने सोनमर्ग का नाम सुना होगा। और इसके अलावा उत्तराखंड में यही जो घासें हैं ये कहलाई जाती हैं बुग्याल और प्यार, है ना, शायद आपकी बुक में दिया गया, नहीं दिया गया। तो ये सब हिमाचल हिमालय से रिलेटेड है। उसके बाद आते देखते हैं कि क्या लिखा है बुक में। द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय इज कॉल्ड शिवालिक। तो अब हमको शिवालिक को स्टडी करना है। द एक्सटेंड ओवर अ विड्थ, देखिए शिवालिक रेंज है, 2400 किलोमीटर लंबी है, और सारी श्रेणियाँ इस तरह मुड़ती हैं। तो देखते हैं इसके बारे में क्या लिखा गया है। तो इसकी विड्थ 10 to 50 किलोमीटर रह जाती है, और एल्टीट्यूड की बात करें तो 900 से लेकर 1100 मीटर तक की ऊंचाई की श्रेणियाँ मिलती हैं। और किसकी बनी हुई हैं, दीज आर कंपोज्ड ऑफ अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स। मतलब सेडिमेंट्स आप जानते हैं ना, एक के ऊपर एक जो परत जमती चली जाती है, तो अभी ज़्यादा कंप्रेस्ड नहीं है और मुलायम है, और अभी आने वाले समय में ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, ठोस हो जाएंगी। तो पूरी तरह से बैठी नहीं है सेडिमेंट्स,
ब्रॉट डाउन बाई रिवर्स, अच्छा नदियाँ ही लेके आती हैं सेडिमेंट्स, है ना। तो हिमालयन रेंजेस से निकलने वाली नदियाँ हैं जो नॉर्थ की तरफ से आती हैं ना। अभी शिवालिक है तो नॉर्थ इधर है, तो इधर से आने वाली जो नदियाँ हैं तो वो सब सेडिमेंट्स इकट्ठा करती रहती हैं, और इस तरफ से तो कुछ सेडिमेंटेशन होने वाला नहीं है, इसलिए शिवालिक जो है इस तरफ यानी काफ़ी स्टीप है। और ग्रेवल्स यानी ककरीली और एल्यूवियम यानी जलोढ़ मिट्टी जिसे हम कहते हैं, तो वो सब की वजह से जो शिवालिक और हिमाचल के बीच का जो भाग है ना, तो वो कवर्ड है। और जो लॉन्गिट्यूडनल वैलीज़ हैं जो लेसर हिमालयाज़ और शिवालिक के बीच में हैं उन्हें हम दून्स कहते हैं। और उधर हमने देखा था कि जो लेसर हिमालय और जो हिमाद्री है उसके बीच में जो थी वैलीज़, उनको घाटी कहा जाता था, वैलीज़ कहा जाता था। और लॉन्गिट्यूडनल वैलीज़ का मतलब ये है कि ये इस तरह से ज़्यादा है, इस तरह से कम है। तो जैसे देहरादून हो गया, कोटली दून हो गया, पाटली दून हो गया, है ना, ये सब दून्स हैं। उत्तराखंड में द्वार कहा जाता है इनको, जैसे हरिद्वार, कोटद्वार। तो यहाँ हमें क्या जानकारी मिली जो शिवालिक के बारे में, तो वो हम यहाँ नोट करते हैं। इनके एल्टीट्यूड की बात करें हम तो एल्टीट्यूड इनका कितना है बताइए, 900 से लेकर 1100 मीटर। और इनकी लेंथ कितनी है, मतलब ये फैली हुई हैं कितनी दूर तक, वो हमने शुरू में ही बताया था, इतना किलोमीटर। और विड्थ कितनी है इनकी, मतलब कितनी चौड़ाई बचती है शिवालिक रेंजेस की, तो वो है 10 से 50 किलोमीटर। तो आप समझ गए 10 किलोमीटर ये होंगी जब ईस्टर्न पार्ट में बढ़ रही होंगी, और वेस्टर्न पार्ट में 50 किलोमीटर होंगी। और किसकी बनी हुई हैं, मतलब दीज आर कंपोज्ड ऑफ अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स। यही सेडिमेंट्स बाद में काफ़ी स्ट्रांग हो जाते हैं, है ना। आगे हम ईस्टर्न हिल्स में भी देखेंगे कि इसी तरह से है। और यहाँ पर दून्स पाए जाते हैं, जैसे देहरादून हो गया, है ना, और कोटली दून है और पटली दून है। तो ये उत्तराखंड में द्वार भी पाए जाते हैं, जैसे हरिद्वार है ना, फेमस है। कोटद्वार है, कोटद्वार उतना फेमस नहीं है लेकिन हरिद्वार है। तो ये तो हो गया इन सब के बारे में जो तीनों पैरेलल रेंजेस हैं। इसके अलावा हमें एक डिवीज़न और पढ़ना है। तो ये तो लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न था जो हम लोगों ने पढ़ा। लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न में हम लोगों ने नॉर्थ साउथ जो पैरेलल रेंजेस थी उनको पढ़ा। अब हमें एक डिवीज़न और पढ़ना है, वो वेस्ट से लेके ईस्ट तक, और जो रिवर्स हैं उनके आधार पर जो पर्वत श्रृंखलाओं को बांटा गया है, जो डिवीज़न किया गया है, उसको भी पढ़ना है हमें। तो वो डिवीज़न है ऑन द बेसिस ऑफ रीजन्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, यानी वेस्ट टू ईस्ट हमें पढ़ना है। और ये रिवर वैलीज़ के आधार पर इनका डिवीज़न किया गया है, जिन्हें हम नदी घाटी कहते हैं। क्योंकि नदियाँ भी तो पर्वतों के बीच से बहती हैं ना, तो वो भी घाटियों का निर्माण करती हैं, क्योंकि उनकी बेसिन बनती है और सेडिमेंटेशन की वजह से फ्लैट एरिया डेवलप होता है जहाँ पर बस्तियाँ बस जाती हैं। तो ये डिवीज़न है कि जो हिमालय का वो हिस्सा जो इंदस और सतलज के बीच में है, जिसे हम वेस्टर्न हिमालय भी कह सकते हैं। पहले इसे पंजाब हिमालय कहा जाता था, लेकिन अब इसे कश्मीर हिमालय कहा जाता है, और हिमाचल प्रदेश में से हिमाचल हिमालय कहा जाता है, वेस्ट टू ईस्ट। और जो हिस्सा सतलज और काली रिवर के बीच में है उसे कुमाऊँ हिमालय कहा जाता है, और काली से तीस्ता के बीच में जो है उसे नेपाल हिमालय कहा जाता है। और तीस्ता के ईस्टर्न पार्ट में दिहांग नदी तक, जिसे ब्रह्मपुत्र नदी भी कहा जाता है, उसे असम हिमालय कहा जाता है। अभी हम इसको मैप में देखेंगे, और इनके अपने रीजनल नेम्स भी हैं। तो फाइंड आउट सम रीजनल नेम्स ऑफ द हिमालयाज। तो ये जैसे सागरमाथा हो गया नेपाल वगैरह में, अन्नपूर्णा, सागरमाथा, और तिब्बत में तो इसे चोमोलुंगमा कहा जाता है। तो इस तरह के रीजनल नेम्स भी आप ढूंढ सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं ये जो यहाँ डिवीज़न किया गया है। देखिए इस मैप में हम बहुत आसानी से डिवीज़न कर सकते हैं पंजाब, कुमाऊँ, नेपाल और असम हिमालयाज का। देखिए यहाँ पे जो मानसरोवर झील है, तो यहाँ से सतलज रिवर निकलती है इस टाइप से, तो ये एक हमारा एक डिवीज़न बनेगा। और यहाँ पे काली नदी है, तो हम यहाँ डिवीज़न इस तरह बना सकते हैं कि एक डिवीज़न तो हम यहाँ बना सकते हैं, दूसरा डिवीज़न हम यहाँ बना सकते हैं, और इधर सिक्किम है, इधर पे हम एक डिवीज़न बनाएंगे, और एक डिवीज़न हम यहाँ बनाएंगे जहाँ नामचा बरवा पर्वत है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो क्षेत्र है ये हो जाएगा आपका पंजाब हिमालय, है ना। और ये हिमाचल में हिमाचल हिमालय के नाम से जाना जाता है। ये उत्तराखंड का रीजन है, यहाँ पे कुमाऊँ हिमालय हो जाएगा ये। तो पंजाब हिमालय इंदस नदी और सतलज रिवर के बीच का हिस्सा हो गया, ओके। और कुमाऊँ हिमालय सतलज और
काली के बीच का हिस्सा हो गया, मतलब सतलज नदी और काली नदी, ये सतलज नदी, ये काली नदी। और उसके बाद यहाँ पे ये आपका पूरा नेपाल हिमालय है। यहाँ पे तीस्ता नदी बहती है, तीस्ता नदी इसके बीच में बहती है, लेकिन वास्तव में जो नेपाल और जो सिक्किम का बॉर्डर है हम उसे ही मान रहे हैं, इसे थोड़ा इधर होना चाहिए था ऐसे। तो तीस्ता नदी ऐसे बहती है। तो ये हो जाएगा आपका इतना इलाका नेपाल हिमालय का, किसके इसके बीच में, काली और तीस्ता नदी के बीच में। और उसके बाद ये जो ईस्टर्न हिमालय अरुणाचल प्रदेश तक गया हुआ है भूटान होते हुए। यहीं से सापू नदी है जो घुसती है तो ब्रह्मपुत्र है, दिहांग नाम भी है इसका यहाँ पे। तो तीस्ता और दिहांग के बीच में ये हो जाएगा आपका असम हिमालय। ये तीस्ता नदी यानी ये नदी तीस्ता नदी और दिहांग के बीच में हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी जिसे कहते हैं। तीस्ता की स्पेलिंग TISTA भी होती है। यहाँ पर इंदस नदी गॉर्ज बनाती है और यहाँ पे दिहांग गॉर्ज है। यहाँ से लेके यानी इंदस नदी यानी जो गॉर्ज है या नंगा पर्वत आप कह सकते हो, और यहाँ पे जो दिहांग का जो गॉर्ज है इसके बीच में ये हिमालय रेंजेस फैली हुई हैं। ये इनके कॉर्नर्स हैं दोनों। और यहाँ पे नामचा बरवा पर्वत है, पर्वत के हिसाब से नंगा पर्वत और नामचा बरवा। और अगर हम रिवर्स की बात करें तो इंदस गॉर्ज और दिहांग गॉर्ज। गॉर्ज आप जानते हैं बहुत ही गहरी खाई होती है, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं। तो गॉर्जेस में से नदियाँ बहती हैं, नदियाँ गॉर्जेस बनाती हैं क्योंकि नदियाँ पर्वतों को काटती रहती हैं। तो ये एक डिवीज़न मैंने बना दिया। दरअसल ये जो पोर्शन है यहाँ पे, ये आपका यहाँ पे आप ऐसे करके यहाँ पे उत्तराखंड और यहाँ से लेके ऐसे करके लाके आप हिमाचल प्रदेश शो कर सकते हैं मैप में। तो इसलिए जो इंदस और सतलज के बीच का हिस्सा है उसमें आपका कश्मीर हिमालय भी आ जाता है और हिमाचल हिमालय भी आ जाता है। और सतलज और काली के बीच में ये आपका कुमाऊं हिमालय, जैसे गढ़कुंभ हिमालय, और इसी में नागटिब्बा श्रेणियाँ हैं, इसी में मसूरी श्रेणियाँ हैं, रेंजेस हैं। तो ये तो हो गया इनका वेस्ट टू ईस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिवर डिमार्केशन। जब हम लास्ट पोर्शन में, जब इस ट्यूटोरियल के वीडियो में जब मैप वर्क करेंगे तो वहाँ पर हम इसको बहुत ही क्लीन करके दिखाएंगे। यहाँ तो मैं खाली आपको समझा रहा हूँ, आप ज़रूर मैप में 2-2 3-3 मैप लेकिन इनकी प्रैक्टिस करिए। जो मैंने यहाँ पे आपको आइडेंटिफिकेशंस दिए हैं कि कैसे आप लद्दाख रेंज और कराकोरम रेंज, ये रेंजेस चली गई हैं ऐसे, इधर भी चली गई इधर भी चली गई हैं, ड्रॉ करेंगे कैसे ये डिवीज़न बनाएंगे आप पंजाब, कुमाऊँ, नेपाल और असम हिमालयाज़ के, वैसे आप प्रैक्टिस करिए। इसी कुमाऊँ हिमालय में ही आपकी बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री हैं, यहीं पे नंदा देवी भी है, यहीं पे कामेट भी है। पीक्स का हम अलग से वीडियो बनाएंगे। और देखते हैं क्या लिखा है। द ब्रह्मपुत्र मार्क द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालयाज, जो मैंने आपको बताई दिया। बियॉन्ड द दिहांग गॉर्ज द हिमालयाज बेंड शार्पली, उसके बाद हिमालयाज मुड़ जाती हैं शार्पली टू द साउथ, और उसके बाद ईस्टर्न बाउंड्री बनाती हैं इंडिया की। तो उनको यहाँ पे पूर्वांचल की पहाड़ियाँ कहा जाता है या ईस्टर्न हिल्स कहा जाता है। तो ये जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं जिन्हें हम हिमालयन स्टेट्स कहते हैं, जो 7 सिस्टर्स हैं, और अगर हम इसमें सिक्किम को मिलाएं तो 7+8 हो जाता है। और ये सैंड स्टोन्स की बनी हुई है पूर्वांचल हिमालय। और आप जानते हैं सैंड स्टोन सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं। यहाँ पे घने जंगल पाए जाते हैं और ये पैरेलल रेंजेस है, वैलीज़ के पैरेलल चलती रहती हैं, मतलब जैसे वैलीज़ भी हैं साथ साथ पैरेलल ये भी चलती रहती हैं। हालांकि ये जो है ये मीजो हिल्स हैं, तो वैलीज़ और साथ साथ पर्वत श्रृंखलाएँ। द पूर्वांचल कंप्राइज द पटकई हिल्स हैं, नागा हिल्स हैं, मणिपुर हिल्स हैं, मीजो हिल्स हैं। इनको भी मैं आपको पहचानना बता देता हूँ, बहुत ही ईजी हैं। देखिए ये जो डिफरेंट बेंड्स हैं, यहाँ पे एक बेंड यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, बस इन्हीं को आप पहचान लीजिए। इस बेंड तक अरुणाचल प्रदेश आया हुआ है। और अरुणाचल प्रदेश की जो पहाड़ियाँ हैं ईस्टर्न साइड में, इधर तो ईस्टर्न हिमालय है, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ ये कहलाएंगी। तो ये आपकी हो जाएगी पटकई हिल्स, ओके, ये वाली। इसका जब आप इधर चलेंगे तो ये है नागालैंड का क्षेत्र, ये जो इस तरह से इस तरह गया हुआ है, इसलिए ये हो जाएंगी आपकी नागा हिल्स, बुक में लिखा गया है। और उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक आपका है मणिपुर, तो ये हो जाएंगी यहाँ पर मणिपुर हिल्स। और उसके बाद नीचे है आपका मिजोरम, तो ये हो जाएंगी मिजो हिल्स, लुसाई हिल्स भी इन्हें कहा जाता है। और उसके बाद ये अराकान योमा, ये चली गई हैं कहाँ पे, ये म्यांमार में। और एक चीज़ और ध्यान देनी है कि यहाँ पर गारो खासी जयंतियाँ पहाड़ियाँ भी हैं। हालांकि ये हिमालय की पहाड़ियाँ नहीं है, ये जब हम यहाँ पे प्लेटो रीजन पढ़ेंगे तो हम इसका जिक्र करेंगे मेघालय में। लेकिन यहाँ पे बरेल रेंज है जो इसके संपर्क में है, तो कभी कभी इन्हें गोंडवाना हिमालय कहा जाता है। ये बहुत ही पुरानी लैंड मास का हिस्सा है
ये न्यूली फॉर्म जो यहाँ पे आप हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं देख रहे हैं उनका हिस्सा ही नहीं है। तो ये आपका हिमालयन रेंजेस हमने यहाँ पढ़ी और इनका हमने लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन पढ़ा, जिसमें हमने नॉर्थ साउथ और ये जो पैरेलल रेंजेस हैं हमने ट्रांस हिमालयन रेंजेस को भी बताया, 4 पैरेलल रेंजेस हैं। और उसके बाद हमने वेस्ट से ईस्ट के बीच में जो नदियों के आधार पर डिवीज़न था उसको भी हमने स्टडी किया। कुछ पीक्स भी हमने पढ़ी, जैसे K2 है काराकोरम, लद्दाख की राकापोशी हो गई, जस्कर की नंगा पर्वत हो गई। इधर हमने देखा कि नंदा देवी और कामेट वगैरह हैं। बाकी माउंट एवरेस्ट वगैरह इन सब के लिए हम अलग से एक पीक बनाएंगे, और पासेस के लिए भी, क्योंकि देखिए यहाँ पे काराकोरम रेंजेस हैं, तरह तरह के पास हैं यहाँ पे। जैसे जम्मू कश्मीर में बनिहाल पास काफ़ी फेमस है, जहाँ पे जवाहर सुरंग वगैरह बनी हुई है। तो इन सबको हम पढ़ेंगे बाद में। तो ट्यूटोरियल ख़त्म करने से पहले मैं ज़रूर बोलूँगा कि बिना मैप के ज्योग्राफी अधूरी है। मैप आप खरीदिए, उस पर वर्क करिए, क्योंकि आपको ब्लैंक मैप में ही भरने के लिए आएगा। और यहाँ पर हम मैप आपके सामने ड्रॉ कर रहे हैं, खींच रहे हैं, बना रहे हैं, जिससे कि आप भी उस तरह से खींच कर बना सकें। रेडीमेड मैप हम आपको शो जल्दी नहीं कर रहे हैं। So okay, thank you for watching the video tutorial. Your Jesus says you goodbye. See you in the next video. Till then, study well and take care.